जितने भी इन्फ्लुएंसर 25-25 हजार रुपए की जो रीले बना रहे हैं ना कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट अरावली को बचाएगी, ये कैग की रिपोर्ट उनके मुंह पे तमाचा है। ये स्किल डेवलपमेंट अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सरकार ने 2015 में स्टार्ट की थी और 2015 से 2022 तक 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इस स्कीम में जिन लोगों को स्किल सिखाई जाती थी उनके अब बैंक अकाउंट में डायरेक्टली 500 रुपए ट्रांसफर करने थे। ऐसा 95 लाख अकाउंट्स में होना था। इस कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि 90 लाख इन केसेस में बैंक अकाउंट्स दिए ही नहीं गए, यानी कि 95% बैंक अकाउंट्स मेंशन ही नहीं की गए लेकिन पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। बचे हुए 5 लाख कैंडिडेट्स हैं, उसमें रिपीटेड अकाउंट्स यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि एक अकाउंट था जो कि 2000 से ज्यादा बच्चों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज हुआ। 4 ऐसे अकाउंट थे जो कि कम से कम 1000 से 2000 बार यूज किए जा रहा है रिपीटेडली 500 रुपए ट्रांसफर करने के लिए। इन शॉर्ट 10,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ, जिसमें से 95% यानी कि 90 लाख अकाउंट्स का तो पता ही नहीं है, और उसके बाद जो 5 लाख अकाउंट्स जो मेंशन भी किए गए हैं, दोज आर बीइंग रिपीटेड। 10 लाख। मोदी सरकार ने 10,000 करोड़ का स्कैम कर दिया। पूरे केस का भंडाफोड़ किया है सीएजी ने, और इस पूरी रिपोर्ट को तरुण केडिया भाई ने बहुत ही चालाकी से एक्सपोज किया है। पर प्रॉब्लम यह है कि स्क्रिप्ट लिखते वक्त रिसर्च शायद आधे रास्ते में ही छोड़ दी। मैं पूरा सच बताता हूँ। देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम सिंपल है। प्राइवेट एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट मिला स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का। जितने स्टूडेंट्स ट्रेन होंगे उतना पैसा मिलेगा। वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर बताया गया कि 90 लाख बैंक अकाउंट गायब है। एक इंस्पेक्टर एक दिन में 5 स्टेट घुमाया, डुप्लीकेट फोटोज लग गई। ये एकदम सही बात है, ऐसा बिल्कुल हुआ है। पर ये धांधलेबाजी सरकार ने नहीं, इन प्राइवेट एजेंसीज ने की, फेक स्टूडेंट्स दिखा के पैसा खाने के लिए। तरुण भाई ये बताना ही भूल गए कि ये सब 2015 से 2022 के बीच हुआ। वीडियो में आगे बताऊंगा टाइमलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। जब ये गोरख धंधे पकड़े गए तो सरकार चुप नहीं बैठी। पुलिस केसेस फाइल हुए, 178 एजेंसीज को ब्लैकलिस्ट किया गया। अब सीएजी की जो रिपोर्ट आई है ये फेलियर का नहीं, क्लीनअप का प्रूफ है, और सरकार ने खुद इसे पार्लियामेंट में पेश किया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर सरकार को देश लूटना होता तो क्या वो इस रिपोर्ट को खुद ही पार्लियामेंट में पेश करते? छुपा लेते ना। पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तरुण भाई की वीडियो से गायब थे। क्यों? क्योंकि शायद नेगेटिव न्यूज बिकती है। 2022 में ही सरकार इस स्कीम का 4th फेज लेकर आई, जिसमें आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जियो टैगिंग इंट्रोड्यूस हुए, और इस रिफॉर्म से गो स्टूडेंट्स का सिस्टम एकदम बंद हो गया। पर ये सब रिफॉर्म्स और एक्शंस तरुण भाई ने हमें बताए ही नहीं, क्योंकि अगर फैक्ट्स बताते तो स्कैम कैसे चिल्लाते। वीडियो अच्छा लगा तो अपने आप को ही शेयर कर लेना।